करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 से 40वें श्लोक का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्योष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अर्थात हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन में शांति और सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है, जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेंगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश में से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी। व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट आ जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अधर्म हुआ कुल में तो स्त्रियों पर भी उसका प्रभाव होगा, और यदि स्त्रियां ही दूषित हो जाएंगी तो हमारी जो आगे की जो पीढ़ी है वह भी दूषित हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अस्तित्व को बनाए रखना है, ताकि हमारा जो कुल है वो नष्ट ना हो। तो इस प्रकार से इसमें यही कहा गया है कि हमें जो है अपने जितने भी हमारे वयोवृद्ध लोग हैं उनका संरक्षण करना आवश्यक है। तो आशा करती हूँ श्लोक आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।